हमें पहले ही पता नहीं चल पाता था कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो सुरक्षित तापमान में हैं या नहीं हैं। अगर हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो सुरक्षित तापमान में नहीं होती हैं तो उनका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें पहले ये पता नहीं चल पाता था कि हमारी वैक्सीन कब एक्सपायर हो रही है, हमें कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है। हमारे वैक्सीन का जो वेस्टेज फैक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा था। वैक्सीनेशन में एक्सपायरी डेट का वैक्सीन हम काम में ले लेते हैं तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। हमें स्टॉक का भी पता नहीं चल पाता था, वैक्सीन कब आएगी, कितनी आएगी। इसकी सबसे पहले हमने ट्रेनिंग ली 27-28 नवंबर 2015 में। उसी ट्रेनिंग में हमें मोबाइल के साथ में 2 स्टॉक रजिस्टर दिए गए, एक वितरण और प्राप्त रजिस्टर और एक स्टॉक रजिस्टर। मोबाइल में ईविन ऐप पर भी हमें एंट्रियां करना बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। हम कैसे वैक्सीन्स को इश्यू करते हैं, कैसे रिसिप्ट करते हैं, उनका नेट यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं और जो ओपन वाइल पॉलिसी है उसके बारे में भी डिटेल से बताया गया। ये टैंप लॉगर है, ये होम स्क्रीन है, ये 4.9 डिग्री सेल्सियस बी सेंसर का टेम्परेचर बता रहा है। ये अलार्म बटन है, अलार्म बजता है जब हमारे ILR का टेम्परेचर +2 से नीचे या +8 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। इसके साथ ही हमारे जो ईविन से जो मोबाइल मिला है उस पर हमें मैसेज मिलता है कि आपके ILR का टेम्परेचर +2 से नीचे हो गया है या +8 डिग्री से ऊपर हो गया है। ईविन ऐप के आने के बाद में हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हमारी वैक्सीन्स, हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक कम है, कितना हमें चाहिए, हमारे जो वैक्सीन्स का टेम्परेचर है वो जो निर्धारित टेम्परेचर में है या नहीं है। जो ईविन ऐप है इससे हमारे राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी हेल्थ विभाग के सभी जुड़े हुए हैं। इस ईविन ऐप में हमें समय पर एंट्रीज करनी है, सही से एंट्रीज करनी है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं ईविन ऐप के द्वारा। इससे हमारी जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ गई है। मैं VCCM की मदद से हम रिव्यू कर लेते हैं हमारे 111 कोल्ड चेन पॉइंट जितने भी हैं उन पे कि कहाँ पर वैक्सीन हमारा खत्म हो रहा है, कहाँ कहाँ हमारी एक्सपायरी डेट का वैक्सीन पड़ा हुआ है। इसको एक कोल्ड चेन पॉइंट से दूसरे कोल्ड चेन पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो एक्सपायरी नहीं हो जाए और उसको वैक्सीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। राजस्थान में इम्यूनाइजेशन एक आसान काम नहीं रहा है क्योंकि राजस्थान का साइज़ भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है। यहाँ 75 मिलियन पॉपुलेशन है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो डेजर्ट हैं, ट्राइबल हैं, हिली एरिया हैं। ऐसे में हर बच्चे तक वैक्सीन को ले जाना और एक शेड्यूल के हिसाब से उन सबको वैक्सीनेट करना कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि नेशनल हेल्थ मिशन और UNDP ने मिलके एक रिकॉर्ड टाइम में इतने बड़े स्टेट को जिस तरह से कवर किया है, डेफिनेटली वो बाकी स्टेट्स के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेगा। इवन एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी लोगों के अंदर इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए काम कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है कि ये चैलेंज हमेशा रहेगा। हमें लोगों को लगातार मोटिवेट रखना पड़ेगा। हम लगातार मीटिंग्स करें, हम लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करें, हम लगातार रिव्यू करें, हम लगातार मॉनिटरिंग करें और इस सिस्टम से हम लोगों को कहें कि वो ईविन को यूज़ करते रहें, ईविन को एनरिच करते रहें। तो ईविन इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसने कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अचीव की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोल्ड चेन हैंडलर हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस आया है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी के प्रति जो एक उनके अंदर एटीट्यूड बना है, मैं समझता हूँ कि जो बिहेवियरल चेंजेस इसके बाद उनमें आएगा, ये हमारे इम्यूनाइजेशन की क्वालिटी को बहुत सुधारेगा। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क और उसके मोबाइल ऐप के बाद में
इस पूरे कोल्ड चेन को, चूंकि हमारी प्रसाविका बहन जो गांव में रहती है, 17,000 से ज़्यादा हमारे उपकेंद्र में काम करती है, उनको सुचारू रूप से टीकाकरण के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक और अच्छा हथियार मिलेगा। और मैं समझता हूं कि डिजिटल इंडिया के राजस्थान डिजिटल राजस्थान के रूप में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उस और भी ये कदम एक निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इस ईविन ऐप आने के बाद वैक्सीन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत आसान हो गया है। जैसे मैं रोज़ टीकाकरण करती हूँ तो मेरे पास 20 से 25 बच्चे आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी आती हैं, तो उनको मैं टीका लगाती हूँ। जो वैक्सीन का स्टॉक है वो स्टॉक आउट नहीं हो, कोई इमरजेंसी नहीं हो, तो ईविन ऐप के द्वारा हमारा जो वैक्सीन का मैनेजमेंट है वो टाइमली हो जाता है। हमें कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस फेस नहीं करनी पड़ती हैं।